हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग को अगर ये पता है कि बहुत वायरल हुआ है अभी एक वीडियो जो एक एयर होस्टेस को बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही बदतमीज़ी से एक इंसान ने उसके साथ बिहेव किया, हमारे इंडियन ने। और ये वायरल हो गया है स्पेशली ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। और ये जो वीडियो है आप लोग देखिए, फिर मैं इसके आगे आपसे बात करती हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको देखिए। Yes, I'm an employee. I'm not your servant. I am an employee. I am not your servant. Pointing finger on me and yelling on me. My crew is crying because of you. Please try to understand. There's a car. There are counted. Being uplifted. We can only serve what you're. Why are you yelling? Because you are yelling on us. Excuse me, please. No, I am so sorry, sir, but you cannot talk to the crew like that. I am peacefully listening to you with all due respect, but you have to respect the crew as well. Why are you yelling on me, pointing me like that? You are yelling me on. Why are you yelling? I was peaceful. Shut up. You shut up. I'm sorry, you cannot talk to me like that. I'm also an employee here. Your boarding pass shows that this is You are a servant of them. Yes, I'm an employee. I'm not your servant. I am an employee. I am not your Don't servant. yell. तो आपने देखा ये वीडियो और आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंसान कितना बदतमीज़ है। मतलब ये समझते हैं कि इन्होंने अगर इफ़ इन केस इन्होंने टिकट खरीदी है तो इनको लगता है इन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी की है एयरलाइंस पे टिकट खरीद के, और ये दूसरों को अपना गुलाम समझते हैं, मतलब कि सर्वेंट। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि आपने टिकट खरीदी अपनी सहूलियत के लिए। आप ट्रेन से जा सकते थे, आप बस से जा सकते थे, लेकिन आप क्यों गए प्लेन में? टाइम बचाने के लिए अपना। लेकिन वो आधे से ज़्यादा टाइम, आधे से भी नहीं, जहाँ पर 24 घंटा लगता है वहाँ पर आप 2 घंटे में पहुँच जाते हो। तो आप अपनी सहूलियत के लिए प्लेन में जाते हो, ठीक है, आप पैसा उसके लिए भरते हो। आप जो भी आपको सर्व करता है उससे आपको बहुत ही नरमी से और बहुत ही बहुत ही तमीज से बात करना आना चाहिए। पहली बात तो एयर होस्टेसेस आर नॉट योर सर्वेंट, दे आर नॉट योर सर्वेंट, दे आर नॉट योर बांदीज। जैसे मैं कहूंगी ये तुम्हारी बांदियां नहीं है, तुम्हारी लौंडियां नहीं है कि तुम ऐसे बिहेव करो। एंड आई एम सो शॉक्ड कि जिस तरीके से वो इंसान बात कर रहा था, द वे ही वॉज स्क्रीमिंग, ही एक्सपेक्ट्स के मतलब जो बोला, मैंने पैसा भरा है, मैं अभी बेल बजाऊंगा और मुझे तुरंत सर्विस चाहिए, मैं जो कहूंगा वो मुझे मिलना चाहिए। ये एटीट्यूड लेकर तुम आते हो ना, एंड यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, यू आर शोइंग योर कैरेक्टर। आप अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो यहाँ पर। आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस तरीके से किसी को आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हो। अगर एक एक मैंने एटीट्यूड बहुत देखा है। अब आप ये मत कहना कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इंडियंस को नीचा दिखाना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों का एटीट्यूड बहुत कभी कभी खराब होता है, बहुत ज्यादा। और मैं ये क्यों जानती हूँ? क्योंकि मेरी बेटी 8 साल तक शी वॉज सर्विंग एज एन एयर होस्टेस इन जेट एयरवेज एंड इन कतर एयरवेज। तो ये 2 जगह वो काम कर चुकी है। एंड आई नो वेरी क्लोजली कि ये जो होते हैं ना, ये जो हमारे इंडियंस होते हैं ना, इनको बिहेव करना आता नहीं है। एंड आई विल टेल अ फैक्ट, क्योंकि मैं ये फर्स्ट हैंड जानती हूँ। मैं ये नहीं कहती, इतनी श्योरिटी से नहीं कहती अगर मैं इतने क्लोजली नहीं जानती, है ना। तो मैं जानती हूं कि ये लोग समझते हैं कि इन्होंने टिकट खरीदा तो भाई हम तो मतलब वी आर द लॉर्ड्स, हम तो बस बैठ के यूं बेल को बजाएंगे और फिर हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हो सकता है यू आर इन द एयर, कोई चीज आपके सामने आपको नहीं मिल पाई। इफ इन केस यू डिड नॉट गेट समथिंग, गेट ओवर इट यार। 2 घंटे का या 3 घंटे का मैक्सिमम तुम्हारा जर्नी है। अगर आप बहुत ज्यादा कैलकाटा या दिल्ली जा रहे हो फ्रॉम बॉम्बे और मे बी फ्रॉम एनी पार्ट, तो इट कैन टेक 2 आवर्स और मे बी मैक्सिमम 2.5 आवर्स। तो इसमें आप अपने आप को यू फील एज इफ यू आर द किंग।
यू वांट टू शो दैट ओके आई हैव टेकन द टिकट, तो मैं क्यों ना अपना टिकट का वो करूं, भुगतान करूं। मैं तो यही कहूंगी, भुगतान करते हैं। यू ऑल विल नॉट बिहेव नाइसली। आप समझते हैं एयर होस्टेस जो सर्वेंट है आपकी, ओ प्लीज ये एटीट्यूड आपका जो दिमाग में चलता है ना, ये प्लीज निकाल दो। क्योंकि अगर आपके पास बात करने की तमीज नहीं है तो आपको सही में, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी आपके जो लोग हैं ना आसपास, आपको बॉयकॉट करना चाहिए। दे शुड बॉयकॉट यू फॉर द वे यू स्पीक, फॉर द वे यू बिहेव। दिस शोज योर कैरेक्टर, ये आपका कैरेक्टर दिखाता है। You don't have to be, loud. You don't have to be, that attitude कि मैंने पैसा दिया है तो मुझे वो सर्विस मिलना चाहिए। कि मैंने कहा खाना, तो खाना अगर कम पड़ गया तो you will not understand. You will shout. आपको शाउट करने का हक है भाई। आपने टिकट खरीदी है ना, आपने तो बहुत बड़ा काम किया, एयरलाइंस पे बहुत बड़ा एहसान आपने किया है ना। आपको ये समझ में नहीं आता कि ये जो है, जितने भी ये क्रू मेंबर्स होते हैं, ये कितनी तकलीफ उठा के और कितने कितना तकलीफ उठा के एवरी डे दे आर फ्लाइंग। आप एक दिन फ्लाई करते हो, आप इतने थक जाते हो, ओ माय गॉड आई हैव डन अ बिग थिंग। बहुत आपको वो लगता है कि ओ आई जस्ट केम बाय फ्लाइट, आई एम हैविंग जेट लैग, आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दैट। 10 वो चलते हैं। दे आर फ्लाइंग एवरी सिंगल डे एंड आई नो इट, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली जानती हूँ ये बात। सो आई कैन रियली फील फॉर द गर्ल हु यू हैव सब्जेक्टेड, जिसको आप जिस तरीके से चिल्ला रहे थे और जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे थे। आप अपनी अपना गटर माउथ, आपका गटर माउथ है जो आप इतने बदतमीजी से चिल्ला रहे थे। यू थिंक दे आर योर सर्वेंट्स जस्ट बिकॉज यू हैव पेड। आपने कोई मेहरबानी नहीं की। आपको भी उतना ही लाभ मिलता है एयरलाइंस का जितना उन लोगों को मिलता है, एयरलाइंस वालों को। ओके, सो यू आर सेविंग योर टाइम बहुत प्रेशियस होता है ना, सो यू आर सेविंग योर टाइम। तो आप किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हो। यू आर गेटिंग वॉट यू हैव पेड फॉर। दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू स्क्रीम। अगर कोई एक चीज नहीं मिली तो आप स्क्रीम करोगे, आप चिल्लाओगे, आप किसी को रुलाओगे। यू थिंक यू आर अ मैन इनफ टू डू सच अ थिंग? आपको लगता है? एंड यू आर शोइंग योर कैरेक्टर। मैं जैसे कह रही हूं, यू आर शोइंग योर कैरेक्टर, वॉट यू आर, एग्जैक्टली वॉट यू आर। क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मैंने ऐसे मैंने पैसा दिया है तो मैं क्यों ना मांगू। अरे भाई, अगर कोई चीज नहीं है, अगर कोई चीज कम पड़ जाती है, इफ इन केस बाय फ्लूक, कोई चीज ऐसे पड़ती नहीं है, लेकिन अगर इफ इन केस कम पड़ जाती है इन द एयर, तो वो क्या अभी उड़ के जाएगी नीचे और जाके लेकर आएगी आपके लिए? हाँ, आपके लिए ऊपर लेकर आएगी वो। मतलब अकल रखो यार। अपनी अपनी हदें पार कहाँ तक करोगे आप? अपनी हदें पार कहाँ तक करोगे? ये एक वीडियो मुझे सही में बहुत फील हुआ है इस वीडियो का, क्योंकि मैं हैरान हूं ये देखकर कि यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एनीबॉडी। सब आपके गुलाम है। कि गुलाम वाला जो आपका एटीट्यूड है और आपका जो दिमाग में जो बैठा हुआ है कि भाई वी ओन एवरीथिंग इफ यू आर गिविंग मनी। इफ यू आर गिविंग मनी, दे आर सर्विंग यू। ओके, तो ये समझो आप कि यू आर डूइंग अ वेरी 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 बहुत बड़ा एहसान आप अपने आप पे कर रहे हो। यू आर डूइंग अ वेरी बिग थिंग, नॉट बाय टेकिंग अ टिकट। यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। क्या आप टिकट लेके अपना टाइम बचाना चाह रहे हो, इसीलिए आप आ रहे हो। और आपको जो ट्रीटमेंट वहां पर मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। आई हैव सीन इट। एंड अगर हम भी ट्रैवल करते हैं, वी हैव टू बी सो, बिकॉज दे आर सो स्वीट टू अस, हमको डबल स्वीट होना चाहिए बिकॉज दे आर सर्विंग अस। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर सर्विंग अस, दे आर नॉट आवर सर्वेंट्स। दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। So don't think that they are your servant. Okay? They are doing the job, they are getting paid for it. And it's a bloody very, very difficult और बहुत ही difficult job है ये। कोई खाने का काम नहीं है। रोज रोज फ्लाइट में जाना कोई खाने का काम नहीं है। You know how much of trouble they take, how much of पैसा मिलता है, लेकिन कितनी उनको भी तकलीफ होती है।
आपको सर्व करते करते ट्रेस देते देते आपका उठाते उठाते ऑफ कोर्स दे डू गेट टायर्ड, दे डू हैव देयर ओन दिस। लेकिन आपको नहीं समझना, भाई भाई मैंने तो टिकट निकाली है, मुझे तो बस मुझे वही ट्रीटमेंट चाहिए, मैं तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हूँ, मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो जैसे कहते हैं ना हवाई सुंदरियां मेरे आगे पीछे होना चाहिए और मैंने जो मांगा वो कैसे मुझे नहीं मिलेगा। ये एटीट्यूड अपना घर पर रखा आया करो अपनी बीवी के पास। Okay, don't bring that attitude out there and show your bloody fucking. Oh, I'm so sorry. I shouldn't use this word, but don't show your freaking attitude anywhere because that is just not done. It sh- it sh- it shows that how you have been raised up. When you talk to others, जिस तरीके से आप बात करते हो किसी को गिरा के, तो वो आपका कैरेक्टर और आपका अपब्रिंगिंग बताता है। सो प्लीज डोंट डू दैट एंड प्लीज बी काइंड टू पीपल। प्लीज बी काइंड टू पीपल। डोंट शो योर एटीट्यूड, डोंट शो योर मनी, बिकॉज योर मनी इज योर्स, नोबडी केयर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो इस वीडियो में है, इसको पता है क्या करना चाहिए, इसके सारे फ्रेंड्स, इसके सारे फैमिली वाले और इसको बॉयकॉट करना चाहिए। दे शुड डू दैट बिकॉज ही डजंट डिजर्व अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। और अगर इसके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होंगे उनमें भी जरा भी वो होगी तो इसको जरूर सबक सिखाना चाहिए कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ द एयरलाइन। प्लीज, आप सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे और अगर कोई चीज नहीं मिली है तो वो नहीं होगी ऑन बोर्ड। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वो ऑन बोर्ड नहीं है वो चीज, तो वो कहां से लाके दें। हो सकता है नहीं अवेलेबल हो या कम पड़ गया हो कोई चीज। शर्म नहीं आती अपनी अपनी औकात दिखाते हुए। पैसा है तो तुम समझते हो तुमने सब कुछ खरीद लिया है, पैसा है तो तुम अपनी तुम अकड़ दिखा रहे हो अपनी वहां पर। इतने बदतमीज इंसान को, सही में मैं कहती हूँ ऐसे बदतमीज इंसान को तो our society should teach him a lesson. That's what I feel. Anyway, thank you so much for listening to me. बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन ये बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप एयरलाइंस को खरीदते नहीं हो, आप अपनी सहूलियत के लिए अपनी टिकट लेकर कहीं भी जाते हो, तो प्लीज बी काइंड टू अदर पीपल। प्लीज थिंक दैट दे आर सर्विंग यू बिकॉज इट्स देयर जॉब। वो अपनी जॉब कर रहे हैं और ये जॉब this job is very is really it's really tiring। और आपका ये चिल्लाना और वो लड़की का रोना और फिर उनकी जो इंचार्ज जो होती है वो आकर आपसे बात कर रही है, she gave good to you and I'm really proud of that lady who stood up for her crew और आपको उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। I am so proud of her। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबने ये वीडियो वॉच किया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और जो गलत है उसको गलत कहने में कोई वो नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैंने एक इंडियन को ऐसे बोल दिया। प्लीज़, अगर वो इंडियन हो, वो मैं हूँ, वो मेरे बच्चे हों, वो मेरे कोई भी हो, अगर वो गलत करेगा तो मैं ज़रूर कहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम।